बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाज़िर है हमेशा की तरह खूबसूरत नगीने को लेके। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है, हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज जिस नगीने को लेकर हाजिर हुई हूँ वो एक बावकार नाम है। आप वो काम कर रहे हैं कि जिससे मुल्क में अमन भी कायम हो और आपकी इस्लाह भी हो। उन्हीं की तरफ चलते हैं और पूछते हैं, जी आपके जहन में ये कैसे ख्याल आया। डिस्कशन फोरम के चेयरपर्सन मियाँ वही साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वही साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, आपने एक फोरम तैयार किया है जिसमें हमारे साहब राशिद इजाज़ी साहब हमें इनवाइट करते हैं और फिर हम लोग यहाँ आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपके जहन में क्या मकसद था? असल में जी, इसमें मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ जिनको क्रेडिट जाता है वो राशिद हिजाजी साहब हैं। वो जब प्रोग्राम किया करते थे रॉयल पे, तो हमारी मुलाकातें होती थी और वहाँ पे बातचीत होनी, और वहाँ पे और जो दोस्त हैं हमारे वहाँ बैठ के बाद में गपशप। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक फोरम की शक्ल दे दें। जी जी। और वहाँ पे अपनी बात और बहुत सी बातें जो मुख्तलिफ चैनल्स पे, शायद चैनल्स की मजबूरियाँ होती हैं वो वहाँ पे नहीं हो सकती थी, हाँ, हम लोग हदफ कर आपस दी में। जाती हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको काफ़ी साल हो गए हैं, हमारा जो है ना रेगुलर ये सिलसिला चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो काविश है, कोशिश है, वो तो हिजाजी साहब की है। और उसके बाद एहसान बटालवी साहब हैं, जी जी। वो हमारे साथ हमेशा उन्होंने इस पे वो ताउन करते रहे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक इतनी बड़ी हमारे पास इतने बड़े बड़े लोग हैं कि मैं हमारी तो उसमें कोई औकात नहीं है, क्योंकि मैंने हमारे यहाँ पे एंकर पर्सन, कॉलम नवीस, उसके बाद स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर साहबान हैं, और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से जिन लोगों का बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे जो है ना वो रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाते हैं और फिर हम बड़ा मुस्तफ़ीद होते हैं उनसे, और पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में और हाल के बारे में जो कुछ है उस पर बड़ी सैर असल जो है ना गुफ्तगू होती है। और उसमें एक दूसरे से बस यही है कि सीखते भी हैं, और ख़ास तौर पे मैं तो बहुत सीखता हूँ। मियाँ साहब, आज जो हमारा टॉपिक था आपकी फोरम का, वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक था साथियों। उस पर हमने माशी बात से बात करनी थी और क्या हो रहा था हमारे मुल्क में, क्या हो रहा है। सब ने अपने अपने ओपिनियन दिए। जो मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है, कसर नफसी से काम लिया साथियों हमारे मियाँ साहब ने। मियाँ साहब हमारे पाकिस्तान का बहुत कीमती नाम है, हमारा असासा है। और राशिद हिजाजी साहब जो हमारे हैं, वो हमारे वो पर्सन हैं कि जिन पर हमें फ़ख्र होता है। मैं राशिद साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इतने प्यारे इंसान से मुझे मिलाया, कि जो अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात को एक तरफ करके अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क में होने वाले इंतशार को रोकने के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए पहुँच रहे हैं और अमली इकदाम उठा चुके हैं। मियाँ साहब, वैसे आप ज़िंदगी में क्या करते हैं, क्या आपका काम है, आप साथियों को बताइए। और आप जो अपने आप को, अपने मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं, माशाल्लाह। एहसान बटालवी हमारे अदब की दुनिया का बहुत प्यारा नाम है, दरख्शिंदा सितारा है, उस्ताद शायर है हमारे। तो ऐसे ऐसे लोग जब आपके साथ हैं, और फोरम में मैंने देखा कि कोई बंदा भी ऐसा नहीं होता कि जो वो पाकिस्तान की जो करीम है वो यहाँ इकट्ठी होती है। और इसका सेहरा तो नो डाउट कि राशिद हिजाजी साहब को जाता है। आपके जहन में क्या मिशन था? क्योंकि अल्लाह ताला कहता है ना कि मैं नियतों की मुराद। अल्लाह ने आपकी नीयत को देखा और लोग आपसे मिलने लग गए, आपके पास आने लग गए। आपके ज़हन में क्या था? पहला तो जो सवाल आपने किया है कि मैं क्या कर, मैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ। इससे पहले मेरा ताल्लुक जो है ना वो PTI से रहा। तो कोऑर्डिनेटर रहा हूँ गवर्नर पंजाब का, जो शरोर साहब के साथ, अभी भी मैं उनके साथ हूँ। तो मैं चूँकि सियासत के अंदर जिस तरह की आज बात होती है, और जो एक अदम एतमाद है, और एक दूसरे पे जिस तरह के इल्ज़ाम और जो गाली गलौच, और जो आज घरों तक जिस तरह के बातें पहुंच गई हैं, उसको देखते हुए बड़ी तकलीफ़ होती थी। और मैंने सोचा कि हम लोग क्यों ना वो वहाँ पे हल्के के अंदर, यकीन मानिए कि बड़ी इस तरह की बात, क्योंकि लोगों के पास सिवाय गली मोरी के, सिवाय एक दूसरे की मुखालफत के, सिवाय एक दूसरे को गाली गलौच के, वहाँ पे कोई इस तरह की बात होती नहीं थी। तो लेकिन मेरे ऑफिस के अंदर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि मेरे ऑफिस के अंदर ये मेरी पूरी टीम जो है, मेरा शादरा हल्का है मेरा, वहाँ पे कभी किसी के ख़िलाफ़, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़, वो कोई लीडर है या कोई सियासी गुफ्तगू ज़रूर होती है सियासत पे उनकी, जो
कमी पेशी है, जो उनमें खामियां खूबियां हैं, उस पर बात होती है, पाकिस्तान के लिए बात होती है, लेकिन कभी किसी की ज़ात को टारगेट जो है ना वो हमने नहीं किया। और वहीं से फिर वो एक कशनीगी रह जाती है कि यार हमने सियासत को, क्योंकि स्टूडेंट सियासत से ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो उस ज़माने में आपको पता है कि जब हम लोग स्टूडेंट थे वहाँ पे कॉलेजों के अंदर भी मुआशे भी, उसके बाद पाकिस्तान नेशनल सेंटर हुआ करता था, यहाँ पे और मुख्तलिफ जगह पे मुशायरे मुबासे इस तरह के मामलात, और फिर स्कूल से लेके कॉलेज में भी सियासत भी की, और ये डिबेट्स के जो है ना ये मामले चलते रहे। तो वो एक शुरू से शौक़ था कि हम आपस में कोई ऐसा कोई काम जो मुल्क के लिए, कौम के लिए या अपने लोगों के लिए कोई ऐसा तामीरी कोई बात हो, तो वो सिलसिले को लेके जो है ना वो, बल्कि मेरी कोशिश ही रही है, और उसमें मैं समझता हूँ कि मेरी पूरे जितने भी मेरे सीनियर हैं, हजारी साहब हैं, बटालवी साहब हैं, उनमें जो है ना वो इकबाल शाही साहब हैं, और उसमें हमारे एक दोस्त हैं बड़े, आज वो नहीं आ सके, शाहिद साहब हैं, शाहिद महमूद भट्ट साहब हैं, ये सारे भट्ट साहब हैं, ये मेरे हलके के अंदर मेरी हमेशा ख्वाहिश होती थी कि ये हमारे उधर आए मेरे ऑफिस के अंदर, वहाँ मेरे हलके के लोग जो है ना वो इनको सुने, इनकी बातें सुने, इनसे मुस्तफीद हों। ये पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, इनके अंदर जो एक इनका एक ये खजाना है, एक इल्म का इनके पास एक ये खजाना है, इनसे सीखें, इनकी बात सुने, और कम अज कम वो जो सियासत है जो आज पाकिस्तान की गली मोहल्लों और जो एक दूसरे के साथ नफरत की फजा है, वो आज मुखालफत की बजाय दुश्मनियों में जो बदल गई है, उसको ख़त्म करके हम लोगों को समझाएं कि इख्तलाफ ज़रूर रखें, दुश्मनियाँ नहीं, ज़रूर बात करें, अपना अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन किसी की ज़ात को या किसी के घर को या किसी की चादर और चार दीवारी का जो तहफ़्फ़ुज़ है ना उसका भी ख्याल रखें, हाँ, और पाकिस्तान का ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए सोचें, ये सारा मकसद था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा इसमें कामयाब हैं, और ये मेरा ख्याल है इस वक्त मैं कई जगह पे जाना होता है, मुख्तलिफ बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े फोरम जो है ना उनका नाम है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो मैंने कभी नहीं देखा कि इतने बड़े हॉल्स में भी होती है ना उनके प्रोग्राम होते हैं, तो 8-10 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद नहीं होते। तो हमें हर बार जो है ना वो हमारे पास जगह कम पड़ती है हर मर्तबा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जैसे आपने कहा कि नीयत की बात है, ये अल्लाह ताला को हमारी नीयतों का पता है, इसमें कोई हमारा जाती मुफाद नहीं। असल में आप चिराग बने हैं, और साथियों आपको मालूम है कि चिराग वही लोग बनते हैं, दिए से दिया जलता है, जो दिया बनते हैं ना उसी से लो फैलती है, उसी से रोशनी फलती फूलती है, और मियाँ साहब ने भी वही काम किया। देखिए हमें मालूम होता है कि पर्सनैलिटी क्या है, लेकिन हमने आप सबके सामने वो सवाल ज़रूर करना होता है ताकि हमारे नाजरीन को पता हो। मुझे मालूम था कि हमारे मियाँ साहब क्या हैं, लेकिन मैंने ये सवाल ज़रूर करना था कि उनकी ज़बान से आपको पता चले कि वो क्या है, सियासत में होकर भी एक मस्बत पहलू सोच रहे हैं। सियासत बुरी चीज़ नहीं है, सियासत में सियासत करना बुरी बात है। सियासत को सियासत की तरह वैसे चलाएं, मस्बत सोच रखें, किसी के साथ ये नहीं कि आप उसको दबाने की कोशिश करें, जिसकी जो अच्छी बात है वो कहें और चलें, तो सियासत भी कामयाब है। और आपका ये कदम बहुत ही कामयाब होगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, हम आपको दुआएं देते हैं। कोई पैगाम देना चाहते हैं अपनी ZNG इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से आवाम को ज़रूर दीजिए कि क्या बताना चाहते हैं। पैगाम यही है जी, पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान का सोचें, और जिस मकसद के लिए हासिल किया था उसको ज़रूर याद रखें। अगर हम ये याद रखेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे। बहुत उम्दा जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।